और ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा पंचायती राज का आर्टिकल 241। तो हम पहले की तरह ही करेंगे कि 241 में 41 में हमने क्या पढ़ा था और उसके बाद 141 में क्या पढ़ा था और हम उसके हिसाब से 241 में क्या पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से, 41 में क्या पढ़ा था, ई फॉर 41, और ई फॉर 41 में क्या बोला था कि ईब टैक्स और फीस देनी पड़ेगी, यानी पावर ऑफ टैक्सेशन एंड फीस किस में था, 41 में। और 141 में क्या था कि भाई ईब टैक्स एंड फीस दे दो, उसके बाद चाहे तुम लोग दिल्ली गेट पर पावर दिखाओ। तो दिल्ली गेट पावर, डेलीगेशन पावर किस में था, 141 में। अब देखो कि ये है कि दिल्ली गेट पर पावर दिखाओ, और इसमें क्या था, आज देखो आज के सिचुएशन की बात करें तो दिल्ली गेट यानी डेलीगेशन, तो दिल्ली गेट पर क्या चल रहा है, रेगुलेशन जो बनाया है, रेगुलेशन जो बनाया है मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ क्या चल रही है, पावर। तो पावर टू मेक रेगुलेशन किस में आएगा, 241 में। तो 41 से हम याद रखेंगे कि पावर ऑफ टैक्सेशन एंड फीस, और 141 में क्या याद रखेंगे कि अब टैक्स और फीस दे दो, फिर चाहे दिल्ली गेट पर पावर दिखाओ। और वहाँ पे पावर स्ट्रगल किस बात का चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे रेगुलेशन ऐसा बना दिया जो किसानों के खिलाफ है, तो वो पावर स्ट्रगल मेक रेगुलेशन, उस रेगुलेशन के खिलाफ चल रहा है। तो ये याद रखना कि पावर टू मेक रेगुलेशन किस में आएगा, 241 में आएगा। उसके बाद आपको 240, अब देखो ध्यान से, 242 में आपको क्या करना है, इसको यहाँ से लिखो 42 और यहाँ पे लिखा 142। अब देखो यहाँ लिखा 96 और यहाँ लिखा 196, ये सब एक साथ याद रखने हैं, और ये 242 भी एक साथ याद ही करवा देंगे आपको। कैसे, देखो मैंने 42 में से क्या बनाया था कि 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो को हमने किससे रिलेट किया था, टैक्स छोड़ो। तो एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स किस में आएगा, 42 में। और इसी की तरह 96 को भी मैंने क्या बोला था, छोड़ो में क्या याद था, टैक्स छोड़ने की बात थी। तो एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स, रिडक्शन कम करना, टैक्स छोड़ने की बात 96 में था। अब देखो इसमें भी 142 आ जाओ। फिर 142 में क्या था कि है ना, क्या मिला था 142 में हमें, जनरल पावर, क्योंकि जब 1942 में भारत छोड़ा अंग्रेजों ने, तो वो जनरल लोगों की पावर उनके साथ हो गई थी, देश के साथ, तभी वो अंग्रेज भारत छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। तो जनरल पावर, और इसी तरह इसमें भी क्या मिलेगा, पहला वर्ड जनरल पावर, तो इसमें भी क्या मिला, जनरल पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड डायरेक्टर, यानी जनरल पावर पहला वर्ड इसमें भी मिलेगा, इसमें भी। अब आ जाओ 242 को भी हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, और अब हम यही बात बोल सकते हैं कि अब उनकी एंट्री के लिए उनको बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, पावर टू एंट्री। अब अंग्रेज यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते, तो एंट्री वर्ड मिलेगा किसमें, 242 में। तो 242 में क्या मिलेगा, पावर टू एंट्री। तो पावर टू एंट्री किस में लगेगा कि अंग्रेज अब एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया क्या है, पावरफुल। तो 42 टैक्स छोड़ो, 96 टैक्स छोड़ो, 142 जनरल पावर, 196 जनरल पावर, आगे कुछ भी मिलो कोई दिक्कत नहीं है। और 242 में क्या मिलेगा, पावर टू एंट्री। अब देश पावरफुल है और अंग्रेज एंट्री नहीं कर सकते। अब देखो 243 में क्या है, तो 43 में हमने क्या पढ़ा था कि 13 से 43 तेरे अकाउंट का ऑडिट होएगा। तो तेरे अकाउंट का ऑडिट होएगा, वो किस में पढ़ा था हमने, 43 में, यानी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, जांच को हम इंस्पेक्शन बोल देते हैं, बजट ऑफ अकाउंट किस में था, 43 में। और 143 ये संविधान का आर्टिकल याद रखना, ये था राष्ट्रपति व सुप्रीम कोर्ट के बीच का संबंध की बात करता था, और उन दोनों के बीच में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट। उससे हमने क्या याद किया था, मोड ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट किस में था, 143 में। आज मैं आपको बता देता हूं कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था। वो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि एक दूसरे पर पेनल्टी नहीं लगाएंगे, तो एक दूसरे पर पेनल्टी नहीं लगाएंगे।
तो पेनल्टी नहीं लगाएंगे, ये बात किस में लगी लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये पेनल्टी वर्ड पकड़ लो और यही हमारा 243 है। यानी 243 में क्या आएगा, पेनल्टी, बस पेनल्टी लिखा मिलेगा। तो देखो 243 को पर्सन में आ जाए तो आप क्या करना, 43 पे जाना। 43 में क्या मिला, तेरे अकाउंट का ऑडिट होएगा। 143 में क्या था कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच के संबंध था और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट क्या किया था, पेनल्टी नहीं लगाएंगे। तो पेनल्टी किस में आ जाएगा, 243 में। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट में क्या है कि 244 में हमने क्या पढ़ा था कि चाहे वो खर्चा करते हैं कौन, पंचायत, ग्राम पंचायत के मेंबर। यानी 44 में 44 में चाहे वो खर्चा करते हैं जैसे उनके बाप की प्रॉपर्टी है। ये बात मैंने आपको लिखवाई थी। तो प्रॉपर्टी से हमने क्या याद किया था, 144, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ग्राम पंचायत नहीं आएगा, इसमें आएगा जिला परिषद। देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ, 1 से लेकर 54 तक किसकी बात कर रहा है, ग्राम पंचायत की। और 55 से लेकर 116 तक किसकी बात कर रहा है, पंचायत समिति की। और 117 से लेकर 160 तक किसकी बात कर रहा है, जिला परिषद की। और उसके बाद है ना, ये देखो उसके बाद चुनाव आने लग जाते हैं, यानी चुनाव का वाला आर्टिकल आ जाता है 19 वाला। उसके बाद ये अभी चल रहे हैं मिसलेनियस यानी विविध 21वां चैप्टर। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ जिला परिषद हो गया। अब देखो कि ग्राम पंचायत के लोग ऐसा खर्चा करते हैं जैसे उनके बाप की प्रॉपर्टी है। और ये बात मैंने लिखवा दी। और ऐसे अभी सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि कोई हम पर पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकता, पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकता, ये भी सोचते हैं। देखो कितना एटीट्यूड वाली बात कर रहा है कि चाहे वो खर्चा करते हैं और जैसे उनके बाप की प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी आ गया, और हम पर कोई पेनल्टी भी इम्पोज नहीं कर सकता, यानी पेनल्टी इम्पोजिशन की बात करेगा। यानी इसमें 244 में क्या आएगा, 244 में आएगा इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। अब 243 में क्या था कि 143 वाला कॉन्ट्रैक्ट था कि वो एक दूसरे पर पेनल्टी इम्पोज नहीं करेंगे। और 244 में क्या आ जाएगा, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एंड मोड ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर्स। एरियर्स होता है बकाया। तो ये देखो इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी याद रखना, इससे पूरी लाइन बना देना। तो आप रिवीजन करो, तब आपके पास वो पेज होना चाहिए जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो क्योंकि हम लोग कीवर्ड की ट्रिक बना रहे हैं, पूरी लाइन की नहीं। बाकी जैसे बता रहा हूँ ये तो पूरी लाइन है ही। मोड ऑफ रिकवरी एंड एरियर्स। अब देखो 245 में हमने क्या पढ़ा था, पागल लोगों के लिए स्पेशल टैक्स, यानी स्पेशल टैक्स एंड कम्युनिटी सर्विस किस में था, 45 में। 145 ये बोला था कि पागल लोगों के लिए स्पेशल टैक्स जिला परिषद फंड में जमा होगा। तो जिला परिषद फंड किस में आएगा, 145 में। अब देखो पागल लोगों के लिए स्पेशल टैक्स था, वो जिला परिषद फंड में चला गया, इसलिए कंपनी थी, कंपनी होती है, कंपनियों ने क्या कर दिया, ऑफेंस कर दिया, विरोध कर दिया। ऑफेंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, विरोध। तो कंपनियों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। क्यों किया कि भाई जो पागल लोगों के लिए जो स्पेशल टैक्स था वो जिला परिषद के फंड में क्यों जा रहा है, हमारे पास क्यों नहीं जा रहा, इसी बात का विरोध कर दिया। यानी कंपनी ने क्या कर दिया, ऑफेंस कर दिया। और यही बात तो लिखी हुई है, किस में लिखी हुई है, 245 में, यानी ऑफेंसेस बाय कंपनी। तो ऑफेंसेस बाय कंपनीज किस में आ जाएगा, 245 में। अब देखो 246 में क्या आएगा, 46 में हमने पढ़ा था छाया में बैठ के ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड दो, 46 से बनाया था छाया, ठीक है। और 146 से क्या था कि छाया में बैठ के ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड दो, अगर रिकॉर्ड नहीं है तो एप्लीकेशन लिखो जिला परिषद को कि हमारे पास फंड नहीं है, तो एप्लीकेशन ऑफ जिला परिषद फंड। और ये जो एप्लीकेशन लिखने में क्या हो रही थी, ढील हो रही थी, तो फिर बोला कि जल्दी लिखो एप्लीकेशन को, जल्दी लिखो एप्लीकेशन को, नहीं तो अथॉरिटी फाइन लगा देगी।
ठीक है, सिंपल बात है कि भाई 46 से एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ ग्राम पंचायत किसमें, 46 में। अब वो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड नहीं दे रहा था तो बोला कि एप्लीकेशन लिख दे। ठीक है, एप्लीकेशन भी नहीं लिख रहा था तो फिर उसको बोला कि भाई अथॉरिटी क्या लगा देगी, आपको फाइन लगा देगी। और यही बात इसमें लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है देखो, अथॉरिटी क्या लगा देगी, फाइन लगा देगी। तो इसको हम रेड कलर से लिखेंगे, फाइन व्हेन रियलाइज टू बी पेड टू अथॉरिटी। फाइन मिलेगा व्हेन रियलाइज्ड लाइक टू बी पेड टू अथॉरिटी। फाइन व्हेन रियलाइज्ड टू बी पेड टू अथॉरिटी किस में आ जाएगा, 246 में। अब देखो 247 247 में क्या चला था और 147, सरकार है ना काम पर एक AK-47 चला देती है लेकिन टैक्स पे नहीं चलाती। ये बात मैंने बोली थी, काम पर AK-47 चला दिया यानी सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंशन ऑफ फंक्शन किस में था, 47 में। और 147 में क्या था, टैक्सेशन यानी पावर ऑफ टैक्सेशन। ये दोनों मैंने आपको बताया था कि काम पर AK-47 चला देती है लेकिन टैक्स पर नहीं चलाती। और किस पर नहीं चलाती, और किस पर नहीं चलाती, पेनल्टी पे तो चलाती है, टैक्स पर भी नहीं चलाती, काम पे भी नहीं चलाती, तो पेनल्टी। अब आप एक बात बताओ, जो पेनल्टी है उस पर AK-47 चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, पेनल्टी पे तो चलेगी। तो पेनल्टी मिलेगा किसमें, 247 में। तो देखो काम पर AK-47 चला दी और फंक्शन हो गया। और टैक्स पर नहीं चलाती, टैक्स तो लेना ही है, और पेनल्टी पर भी चलाएगी यानी पेनल्टी वर्ड देखने को मिलेगा। और ये ट्रिक अच्छी नहीं लग रही होगी लेकिन कोई बात नहीं। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो रूल्स एंड रेगुलेशन का नाम लेके पेनल्टी लगा देती है। और ये बात है 247 में, आप याद रख लो, डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो देखो फंक्शन मिला, टैक्स मिला और पेनल्टी मिले इसके नीचे, तो ऐसे ध्यान रखना। पेनल्टी फॉर ब्रीच होता है उल्लंघन, और रूल्स रेगुलेशन तुम जानते हो। ठीक है, 248। अब देखो 248 में क्या है, 48 में क्या पढ़ा था, ऐप और 48 और ऐप और अधीनता यानी कंट्रोल एंड सबऑर्डिनेशन। ये तो अधीनता में क्या था, सबऑर्डिनेशन, ये वर्ड था। अब देखो 148 में हमने क्या पढ़ा था, आ गया टैक्स लेने वाले आ गया और उनका क्या चल गया, प्रोसीजर इन इम्पोजिंग टैक्स, ये बात बोली थी। लेकिन ये ट्रिक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी क्या, अगर कंफ्यूजिंग थी तो इस ट्रिक ने क्या कर दिया था, हमें कंफ्यूज कर दिया था कि आ गया से हम लोग आ गया से हम 48 बना रहे हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग बात थी। तो इस बात से कंफ्यूजिंग जैसा एक वर्ड मिलेगा, कंपोजिशन। तो कंफ्यूज से याद रखना, कंपोजिशन वर्ड मिलेगा, कंपोजिशन ऑफ ऑफेंसेस इसमें आएगा 248 में। तो 248 में क्या आएगा, कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये ट्रिक भी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन बना लेना कि कंफ्यूज। जैसे देखो प्रोसीजर में क्या बोला था, आ गया टैक्स लेने वाले आ गए, अब क्या आ गया, कंफ्यूज हो गए हम इस ट्रिक से। तो कंफ्यूज याद रखना, कंपोजिशन घटक ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, अपराधों की संरचना। तो कंपोजिशन वर्ड मिलेगा किसमें, 248 में। ठीक है, और 247 में पेनल्टी मिलेगा, और 46 में क्या मिलेगा, फाइन व्हेन रियलाइज टू बी पेड टू अथॉरिटी, यानी समझ जाओ। तो 248 में क्या आएगा, कंपोजिशन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, आगे की ट्रिक अच्छी है लेकिन सारी ट्रिक अच्छी नहीं है। अब देखना 249, 250, 251। अब देखो 249, 250, 51 इनको कैसे याद करना है। इसमें तीनों में वर्ड मिलेगा डेवलपमेंट। इसमें क्या मिलेगा, डेवलपमेंट, विकास। ठीक है, डेवलपमेंट मिला और इसमें 2 बार डेवलपमेंट मिलेगा, यानी इसमें भी डेवलपमेंट मिलेगा और यहाँ भी क्या मिलेगा,
डेवलपमेंट मिलेगा, और इसमें भी क्या मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा, डेवलपमेंट, और यहाँ भी क्या मिलेगा, डेवलपमेंट। कैसे मिल रहा है डेवलपमेंट, अब ये याद रखना 249 में एक डेवलपमेंट मिला, 250 में दो डेवलपमेंट मिले, 251 में भी दो डेवलपमेंट मिले। बस ऐसे ढूंढ के आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो 249 में क्या है, डेवलपमेंट प्लान, और 250 में क्या है, देखो लास्ट में तो है डेवलपमेंट जोन, इन दोनों में ही लास्ट में डेवलपमेंट जोन है, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ लैंड, जमीन का विकास इन डेवलपमेंट जोन, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लैंड। और अब देखो इसमें आ जाएगा प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन फ्रेगमेंटेशन अदर डेवलपमेंट जोन, अदर डेवलपमेंट एक्ट इन डेवलपमेंट जोन। तो देखो कितना कंफ्यूजिंग बात है, तो आपको यही याद रखना है कि 249 में एक डेवलपमेंट, 50 में दो डेवलपमेंट, और 51 में भी दो डेवलपमेंट जोन। लेकिन 51 में क्या होगा कि प्रोहिबिशन वर्ड देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसमें लैंड, और लैंड से याद रखना 50 में मैंने आपको नहीं बताया था पहली वीडियो में, वो गलती से स्किप हो गया था। इसमें क्या था, पावर टू टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ लैंड। तो लैंड का वर्ड किस में था, जमीन का जिक्र किस में था, 50 में। तो 50 में क्या था, पावर टू टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ लैंड, और 50 से भी 250 में। अब 150 की बात करें तो देखो अब कर दोगे आप, ऑप्शन में आएगा कि प्रोहिबिशन 51 आएगा, और लैंड का वर्ड 50 में, और इसमें दो डेवलपमेंट, इसमें भी दो डेवलपमेंट नाम मिलेगा 249। अब इनके पीछे का कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जैसे रिवीजन इनके साथ भी बताना है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, 149, 150 और 151, और 4 और 9 को मैंने क्या बोला था, 9 को इधर ले आए और 1 को इधर ले आए, 91, 92, 93, ठीक है। तो ना आंटी 1 रुपया भी को नहीं लिया, यानी लेवी ऑफ फी किस में आया था, 91 में। और 92 में नो टूल टैक्स कलेक्टेड, टैक्स हाउ टू बी असेस्ड एंड कलेक्टेड। 93 तेरी नो टैक्स EMI करवानी पड़ेगी, यानी इंस्टॉलमेंट ऑफ फीस किस में था, 93 में। और ये जो 151 में भी वही बात थी, 93 में भी वही बात थी, और 151 में भी वही बात थी, 90 में भी वही बात थी। तो 149 में भी वही बात कह रहा था। तो ऐसे अपन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, करने का सिर्फ क्या होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट 49 में हमने क्या पढ़ा था, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, डिफॉल्ट ड्यूटी नहीं चलेगी। 50 में हमने क्या पढ़ा था, सैमसंग M50 से बनाया था मैनेजमेंट ऑफ लैंड। और 51 में क्या पढ़ेंगे, 51 में क्या पढ़ा था हमने, 1 नंबर का काम हो गया, क्यों, क्योंकि सरपंच और पंच को हटा दिया गया ना, सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ सरपंच पंच किस में आएगा, 51 में आएगा। उसके बाद अपने आज कहाँ तक पढ़ चुके हैं, आज हम 249, 250 और 251 भी पढ़ लिया। 249 में क्या था, एक बार डेवलपमेंट था, इसमें 2 बार डेवलपमेंट था, इसमें 2 बार भी था, और इसमें लैंड का डेवलपमेंट की बात करा था, इसमें रिस्ट्रिक्शन की बात करा था, और 2 बार डेवलपमेंट इसमें भी था। तो ये लाइन तक पहुंच जाएंगे अच्छे से। अब पढ़ते हैं आगे 252। 52 में हमने पढ़ा था विले, यानी 52 को हमने क्या बोला था, 52 को हमने बोला था 52, और 52 से हमने बना दिया था विले, ठीक है। और 152 में हमने क्या पढ़ा था कि 152 में भी 52 को पकड़ा और हमने बोला 52, और 52 को बनाया था बजट से याद रखना बजट। तो बजट किस में था, 152 में। और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए क्या बोलेंगे कि 52, 252 में 52 को बोलेंगे 52, और 52 को बोलेंगे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या कंट्रोल किया है, क्या कंट्रोल किया है सरकार ने। ये लाइन ऐसे ही याद रख लो आप, वाह भाई वाह, क्या कंट्रोल किया है सरकार ने। ये क्या कंट्रोल किया है, इस बारे में आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल बाय गवर्नमेंट किस में आ जाएगा,
252 में, तो एक्चुअल में 252 में क्या आएगा, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। बस, तो 52 को बोलना 52 और 52 को बोलना वाह भाई वाह, क्या कंट्रोल किया है सरकार ने। तो कंट्रोल बाय गवर्नमेंट किस में आ गया, 252 में। अब आ जाओ आगे 253 में। 253 में पढ़ेंगे तो हमें क्या बोलना है, 53 में हमने क्या बोला था, ठीक है। तो 53 में हमने बोला था लाइबिलिटी, तेरे लिए सब लाइबिलिटी है। और 153 में क्या था कि लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। 53 में लाइबिलिटी किसके लिए थी, सरपंच एंड पंच के लिए। और तेरा दायित्व ये बनता है कि तेरे अकाउंट में भ्रष्टाचार का पैसा न आए। तो अकाउंट का नाम किस में था, 153 में। अब देखो 53 को फिर से हम लोग अलग चलते हैं, 53। तो 53 को हम लोग ऐसे बोलेंगे कि तेरे मुंह में पान, तेरे मुंह में पान। तो तेरे मुंह में पान है क्या, जो तुम जानकारी नहीं दे रहे। देखो जैसे हमने याद किया है ना 252 को कि वाह भाई वाह सरकार ने क्या कंट्रोल किया है, उसी तरह हम लोग ये लाइन भी याद रख लो कि तेरे मुंह में पान है क्या, तेरे मुंह में पान से याद रखना 53 और यहाँ 2 लगा देना। जो तुम जानकारी नहीं दे रहे, देने से याद रखना रिटर्न करना, वापस करना, और जानकारी से याद रखना इंफॉर्मेशन। और यही बात किस में है, 253 में रिटर्न्स एंड इंफॉर्मेशंस किस में आ जाएगा, 253 में रिटर्न्स एंड इंफॉर्मेशन आ जाएगा 253 में। अब देखो नेक्स्ट आगे 254 में क्या आएगा, 54 को क्या बोला था, 5 + 4 और ये बना था 9 को हमने पी बोला था, 2 पी से हमने बनाया था पेनल्टी प्रॉपर्टी टेम्परिंग। और 154 में हमने क्या बोला था कि तूने प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी की है, उसकी क्या होएगी, ऑडिट होएगी, ठीक है। और ऑडिट होने के साथ तुम्हारा क्या होगा, अधिग्रहण भी होएगा वहां पे, क्योंकि तूने प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी की है और ऑडिट होएगी और उसका बाद में क्या होएगा, अधिग्रहण होगा। अधिग्रहण को बोलते हैं एक्विजिशन। अब जैसी भी ट्रिक बन रही है, आप ट्रिक को याद करने की कोशिश करो, आप यकीन मानिए आपको पूरी धाराएं याद हो जाएंगी। कुछ ट्रिक अच्छी हैं, कुछ ट्रिक बहुत अच्छी हैं। तो एक्विजिशन ऑफ लैंड किस में आ जाएगा, 254 में। अब देखो 54 में हमने क्या पढ़ा था, पेनल्टी प्रॉपर्टी डिसऑर्डरिंग, ठीक है। और 154 में क्या पढ़ा था, ऑडिट। और अगर देखो आपने प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी की तो आपका ऑडिट होगा, उसके बाद आपको अधिग्रहण कर लिया जाएगा। एक्विजिशन ऑफ लैंड, लैंड का अधिग्रहण किस में आ जाएगा, 254 में। अब देखो 55 से याद रखना था हमने बचपन, और बचपन में हम क्या होते थे, क्रिएटिव होते थे, क्रिएशन ऑफ ब्लॉक 55। और हम लोग हर चीज़ की बचपन में हम इतने क्रिएटिव होते थे कि हर चीज़ की सुपरविजन होता है, निगरानी, तो हर चीज़ की निगरानी करते थे और जांच करते थे। ये बोला था 155 में, 155। अब 255 में हम क्या बोलेंगे कि बचपन में हम लोग ये क्रिएटिव थे और हम हर बच्चे का क्या था, एक डेवलपमेंट जोन था, यानी डेवलपमेंट जोन था। तो हर जो बच्चा जो क्रिएटिव होता था और निगरानी करता था वो हर एक चीज़ में विकासशील था, यानी डेवलपमेंट जोन था। एक चीज़ में जैसे माहिर होते हैं ना बच्चे कि डेवलपमेंट जोन, कोई गेमिंग में है, कोई खेलने में है, तो हर एक बच्चे का हर एक डेवलपमेंट जोन होता है। और वही डेवलपमेंट जोन को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलने को है, डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट जोन। डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट जोन किसमें आ जाएगा, 255 में। तो 55 में हम क्या थे, क्रिएटिव, और हम हर चीज़ की क्या करते थे, जांच और निगरानी करते थे। और हर बच्चे का एक डेवलपमेंट जोन होता है। तो डेवलपमेंट जोन किस में लिखा मिलेगा आपको, 255 में, यानी डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट जोन, ठीक है। अब 256 56 राष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान छाया रहता है। तो राष्ट्रपति की पदावधि किसमें है, आर्टिकल 56 में। और ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ ब्लॉक किस में आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत समिति।
अब 156 में क्या था कि राष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान छाया रहता है, यह बात टेक्निकली रूप से भी सत्य साबित हो चुकी है। तो टेक्निकल सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, तकनीकी जांच में भी यह सच साबित हो चुकी है। और अब तो है ना, अब इस बात को कि राष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान छाया रहता है, यह टेक्निकली भी साबित हो चुकी है और इस बात को पब्लिक ने भी मान लिया है, पब्लिक ने भी मान लिया है। ये बात आप याद रखना। और पब्लिक से याद रखना, आप क्या याद रखोगे पब्लिक से? पब्लिकेशन ऑफ प्लान, पब्लिकेशन ऑफ प्लान। तो पब्लिकेशन ऑफ प्लान किस में आ जाएगा? 256 में। आपको याद हो जाएंगे, आप चिंता मत करना। 257, 57 से हमने क्या बोला था? सत्ता। राष्ट्रपति ने अपने आप को कंपोज कर दिया था और जिसमें जैसे जैसे सत्ता उसी की है। तो कंपोजिशन ऑफ पंचायत समिति किस में था? 57 में। और ये अपने आप को कंपोज किया था, वो इसकी सबसे बड़ी क्या थी? भूल थी, यानी डिफॉल्ट थी। तो डिफॉल्ट ऑफ, अब जिला परिषद आ जाता है, जिला परिषद इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज। ठीक है, अब इसने भूल को सुधारने के लिए राष्ट्रपति ने क्या किया? अमेंडमेंट किया अपने प्लान में। तो अमेंडमेंट ऑफ प्लान किस में आ जाएगा? अमेंडमेंट होता है संशोधन। ठीक है, तो देखो 57 में क्या पढ़ा हमने कि सत्ता राष्ट्रपति ने अपने आप को कंपोज कर दिया, जैसे सत्ता उसी की हो, कंपोजिशन मिलेगा 57 में। और ये उसकी क्या थी? डिफॉल्ट थी, भूल थी। भूल को हम बोलेंगे डिफॉल्ट। और अब जिला परिषद का जिक्र करेगा ही करेगा। और अब वो भूल को सुधारने के लिए क्या कर दिया उसने? अमेंडमेंट कर दिया अपने प्लान में। तो अमेंडमेंट ऑफ प्लान किस में आ जाएगा? 257। अब आ जाओ 250A1, A1 नहीं 8, 58। अब देखो 58 में क्या था? 58 में क्या था? 58 में था 8 कोई भी मेंबर एलिजिबल नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो यानी 58 में वैसे तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर आप पॉलिटी भी पढ़ रहे हो, साथ साथ पॉलिटी के आर्टिकल भी याद कर रहे हो। नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड, ये था 58 में। और 158 में क्या होगा? 158 में क्या था कि कोई भी बाहर का मेंबर होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? डिजोल्व कर दिया जाएगा, यानी विलय आएगा। तो डिजोल्यूशन ऑफ पंचायत समिति किस में था? 158 में। अब देखो, अब कोई बाहर का मेंबर आ रहा है और उसको डिजोल्व कर रहा है, डिजोल्व कर दिया जाएगा। अब देखो एक बात बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। अब बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ना एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है, तो बाहर वाले मेंबर आ रहे थे, आते उनको क्या कर रहे थे? विलय कर रहे थे। विलय कर दिया, उसको मिला दिया कि आप क्या नहीं बन सकते, राष्ट्रपति नहीं बन सकते, क्योंकि वो बाहर के मेंबर थे, भारत के नहीं थे। तो उनको सबको मिला रहे हैं, विलय कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं। और विलय करने का काम कौन कर रहा है? कभी आपने सोचा? तो विलय करने का काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट का एक पर्सन है जो अपॉइंट किया गया है, जो क्या कर रहा है? डिजोल्व का काम कर रहा है। जो भी मेंबर है, बाहर का मेंबर जो भारत से बाहर के हैं, वो राष्ट्रपति बनना चाह रहे थे और उनको विलय करना है। और विलय करने का काम क्या कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ एनी पर्सन अपॉइंटेड बाई इट। तो ये यही बात इसमें लिखी हुई है। ये बहुत लंबी सी बात है, मैं एक बार पॉज करके लिख देता हूँ। ये जो बहुत लंबी लाइन है, आपको इसमें इतना याद कर लेना कम से कम, गवर्नमेंट ऑफ एनी पर्सन अपॉइंटेड, यानी गवर्नमेंट का एक आदमी अपॉइंट किया जाता है। क्यों अपॉइंट किया जाता है? डिजोल्व करने के लिए। क्यों डिजोल्व कर रहा? क्योंकि वो इलेक्शन के लिए बाहर के मेंबर आ रहे थे, उनको क्या कर रहे थे? डिजोल्व कर रहे थे। यानी 158 भी याद हो गया, 58 भी याद हो गया, 258 भी याद हो गया। और संविधान का आर्टिकल 58 भी हमने बता दिया, राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं। ठीक है, तो ये हो गए 258 तक। अब देखो जल्दी जल्दी, 52 में क्या था? 52 में क्या बोला? वाह भाई वाह, क्या कंट्रोल किया है सरकार ने। और 253 में क्या था कि है ना, 53 में क्या था कि तेरे मुंह में पान है क्या, जो जानकारी नहीं दे रहा, इंफॉर्मेशन को रिटर्न नहीं कर रहा। और 54 में क्या था? 54 में क्या था कि 5+4, ऐसे ही आपको डायरेक्ट याद नहीं आएंगे, लेकिन आप कर लो 5+4। प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी करोगे तो आपके वहाँ पे क्या होगा? ऑडिट होएगा। और ऑडिट के साथ आपका क्या होगा? एक्विजिशन ऑफ लैंड होएगी।
बचपन बचपन में हम क्रिएटिव होते थे, बचपन में हमारा एक डेवलपमेंट जोन था, डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट जोन। राष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान छाया रहता है, यह बात तकनीकी रूप से भी सिद्ध हो चुकी है और पब्लिक ने भी मान लिया। अब तो 57 सत्ता उसी की है सोच के उसने, राष्ट्रपति ने कंपोज किया अपने आप को, और फिर उसकी क्या हुई, डिफॉल्ट हुई। डिफॉल्ट किस में हुई, 157 में, और उसने अब क्या कर रहा है, अमेंडमेंट कर रहा है। ऐसे ही आप याद रख लेना सारे के साथ। अब देखो 259, अभी पहले देख लेते हैं कि नो में हमने क्या पढ़ा था, नो हमें क्या दो, रिजर्वेशन। और 109 में क्या पढ़ा था हमने कि हमें तो रिजर्वेशन चाहिए ही चाहिए, चाहे मेंबर्स को हटाओ, सस्पेंड करो, कुछ भी करो, हमें क्या चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। और उसी तरह 200 में क्या था कि भाई सरकार इसके लिए रूल बनाओ, हमें तो रिजर्वेशन चाहिए ही चाहिए, 209 में वो था। लेकिन अभी के लिए आप रिजर्वेशन पढ़ो कि 59 में भी हमने क्या बोला था कि नो हमें क्या दो, रिजर्वेशन दो सीट के लिए। 159 में हमने क्या पढ़ा था कि अब क्या करो कि रिजोल्यूशन लेके आओ, कैंसिल करो रिजोल्यूशन को, लेकिन क्या दो, रिजर्वेशन दो। तो रिजर्वेशन की लड़ाई चल रही है इसमें। और अब रिजोल्यूशन के लिए अंतिम, क्योंकि ये अंतिम क्लास है 280 कंप्लीट करवाने वाली बात की, तो अब देखो अंतिम बार अपील की गई रिजर्वेशन के लिए। तो अंतिम अपील है किसकी, रिजर्वेशन की। तो सिर्फ अपील ही लिखा मिलेगा किसमें, 259 में अपील। ठीक है, तो ये याद रखना, अपील किस में आएगा, 259 में। 260 से हमने क्या याद किया था कि साथ बैठ के मीटिंग करेंगे और उसमें चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे और फिर वो चेयर लेके आएंगे और उस चेयर पर हम राष्ट्रपति की शपथ को क्या देखेंगे, लाइव देखेंगे। ये बात हमने क्या बोली थी 60 में। तो इसमें क्या था कि फर्स्ट मीटिंग ये बता चुका हूँ। और 160 में मैंने क्या बताया था कि वो एलसीडी लेके आएंगे, लेकिन है ना 160 में वो एलसीडी लेके नहीं आए, और एलसीडी लेके नहीं आए ना तो उनको क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। तो सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट किस में था, 160 में। तो वो क्योंकि एलसीडी लेके नहीं आए थे, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। 260 को इन दोनों से अलग रखते हुए हम लोग क्या करेंगे कि वही बात बोला कि 60 में फर्स्ट मीटिंग करेंगे, हम घुल मिल के मीटिंग करेंगे। यानी ये याद रखना, मीटिंग कैसे करेंगे, घुल मिल के मीटिंग करेंगे, आराम से बैठ के घुल मिल के। तो घुल मिल की बातचीत कर लियो, घुल मिल का याद रखना आप डिजोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, आपको मैं एक बात बता देता हूं, देखो डिजोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी किस में आ गया, 260 में। अब देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, बात क्या है, बात ये है कि हम तीन चीज पढ़ रहे हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो हमने ग्राम पंचायत का डिजोल्यूशन पढ़ा, पंचायत समिति का पढ़ा और जिला परिषद का भी डिजोल्यूशन पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ रहे अथॉरिटी। अब पता है इसमें क्या बात हो रही है कि जैसे 261 से लेकर 288 तक हो गए, 289 से लेकर 189 से लेकर 280 तक के जो लास्ट है ना मिसलेनियस विविध वाले धाराएं हैं, उसमें अथॉरिटी की बात करता है। अब आपको क्या बात है, ये बात सुनो, क्योंकि 1 से 54 तक हमें क्या मिला, हमें मिला पंच, सरपंच, ग्राम सचिव, और 55 से लेकर 116 तक हमें क्या मिला, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और इसमें 117 से लेकर 160 तक हमें क्या मिला, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ। और अब क्या मिल रहा है अपने को, अथॉरिटी। ये लास्ट में, सबके लास्ट में क्या मिल जाता है, अथॉरिटी। यही बात बताना चाह रहा था मैं। तो इसमें किसका डिजोल्यूशन होएगा, अथॉरिटी का, डिजोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी देखा मिलेगा। अब आ जाओ 261 में। अब देखो 61 में क्या पढ़ा था, देखो संविधान का आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाभियोग की बात कर रहा है। तो महाभियोग किस पे चलेगा, जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, यानी पावर किस में मिलेगा, पावर एंड फंक्शन ऑफ 61 में क्या आएगा, पंचायत समिति। ये पढ़ा था। उसके बाद 161 में क्या पढ़ा था हमने, 161 में हमने क्या पढ़ा था, 161 में
तो 161 में हमने क्या पढ़ा था, 61वां संविधान संशोधन, जिसमें किसकी बात हो रही थी, इलेक्शन की। अब देखो इतना तो आप याद रख लेना कि जो जो चैप्टर था, चैप्टर XIX 19वें चैप्टर में देखो 160 तक तो हमने पढ़ लिए थे, 117 से लेकर 160 तक, 117 से लेकर 160 तक हम 18 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब 19वां चैप्टर में किसका वर्णन है, इलेक्शन का। ठीक है, तो इलेक्शन इसमें है। और 61वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक उम्र कर दी गई थी वोटिंग की। तो आप ऐसे याद रखना। अब 20वां चैप्टर कहाँ से शुरू होगा, 20वां चैप्टर 162 से लेकर 188 तक जाएगा। तो 20वां चैप्टर कहाँ तक जाएगा, 162 से 188 तक। और 21वां चैप्टर जो अभी चल रहा है वो हम लोगों ने शुरू किया था 189 से लेकर हम 280 तक खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 161 में हमने पढ़ा था इलेक्शन। अब देखो 261 में हम क्या बोलेंगे, 261 में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई चुनाव हो रहे हैं, और देखो चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के समय लोग दिल्ली गेट पर पावर दिखाते हैं। ये बात भी आप याद रख लो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी वहीं पे पावर दिखा के CM बने थे। यानी 161 में क्या था, इलेक्शन। ठीक है, और इलेक्शन में क्या होता है कि दिल्ली गेट पर पावर दिखाते हैं, तो डेलीगेशन, पावर टू डेलीगेट, पावर टू डेलीगेट किस में आ जाएगा, 261 में। आप याद रख लेना कि 161 से याद रखना इलेक्शन, और इलेक्शन में हम क्या दिखाते हैं, दिल्ली गेट पर पावर। 262 में क्या बोला था कि भाई आजा आजा, तेरे को थोड़े टर्म के लिए राष्ट्रपति बनाते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वगैरह वगैरह। ठीक है, 262 में हमने ये पढ़ा था। अब देखो 162 में क्या था, 162 में क्या था, हमने एक दोहा याद किया था। अब देखो ध्यान से, 162 में हमने क्या पढ़ा था कि 62 में ट्रम, और वो ट्रम कब तक चलेगी, उसके लिए हमने लाइन बनाई थी कि जब तक चुनावी विभाजन चलेगा तब तक तेरी ट्रम चलेगी, जब तक चुनावी विभाजन चलेगा। यानी चुनावी विभाजन किस में था, इलेक्टोरल डिवीजन 162 में। अब जब तक चुनावी विभाजन चलेगा तब तक तेरी ट्रम चलेगी, रूल बनाने की पावर चलेगी, तो रूल बनाने की पावर चलेगी, यही बात तो 262 में है। ये बात देखो, ट्रम था 62 में, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। 162 में क्या होगा, चुनावी विभाजन, और रूल बनाने की पावर इसमें 262। तो पावर टू मेक रूल, यहां से इस लाइन से तीनों याद हो गए। तो पावर टू मेक रूल किस में आ जाएगा, 262 में। अब आ जाओ 263। क्षेत्रों में क्या लेते हैं, लीव लेते हैं, लीव ऑफ एब्सेंस। तो 63 में ये इसको मिटा दें, 63 में क्या है, लीव ऑफ एब्सेंस। अब देखो आगे 163 में, अगर आप लीव ले रहे हो तो आपको क्या देनी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ वोटर्स की। अब होगी गड़बड़ के कि भाई क्षेत्रों में क्या लेते हैं, लीव ले ली, अब वोटर की लिस्ट भी कौन दी, ये ऐसे थोड़ी चलेगा। लीव भी ले ली, वोटर्स की लिस्ट भी नहीं दी, तो उसको क्या कर दिया, हटा दिया, तो रिमूव कर दिया, और उस मेंबर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि भाई वो लीव मांग रहा था, लीव दे दी, कोई बात नहीं, फिर लिस्ट ऑफ वोटर्स तो देनी चाहिए थी, उसके कारण उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यानी पावर टू रिमूव मेंबर्स किस में आएगा, 263 में, 263 में पावर टू रिमूव मेंबर्स। 259 में रिजर्वेशन के लिए आखिरी अपील है अपनी। 260 में क्या था, घुल मिल के मीटिंग करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी। 261 में क्या था, 161 में क्या था, इलेक्शन, और इलेक्शन के समय हब पावर टू डेलीगेट, डेलीगेट पर पावर दिखाते हैं। 262 में क्या था कि पावर टू मेक रूल्स, रूल बनाने की पावर क्या थी, जब तक चुनावी विभाजन चलेगा तब तक तेरी ट्रम चलेगी, रूल बनाने की पावर चलेगी, रूल बनाने की पावर। और 63 हम बता रहे हैं कि पावर टू रिमूवल ऑफ मेंबर्स। अब देखो 64 में हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, चेयर जो हम उपराष्ट्रपति की जो चेयर थी वो खराब बना दी थी, और उस खराब चेयर के कारण उसको क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, तो उसमें क्या था, सस्पेंशन ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन था।
और 164 में क्या था, उस चेयर को दोबारा प्रिपेयर करने की कोशिश की गई थी, तो प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वोटर्स 164 में। ठीक है, अब 264 में क्या हो रहा है कि वही जो चेयर उपराष्ट्रपति की चेयर थी जिसको प्रिपेयर किया जा रहा था, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ग्रांट कर दिया। क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, क्या दे दिया, ग्रांट दे दिया, एडवांस दिए और लोन दिया, और लास्ट में तो अथॉरिटी मिलता ही है ये मिसलेनियस में। तो देखो यही बात तो लिखी हुई है इसमें। 64 में क्या था, सस्पेंड कर देना। 164 में क्या था, वो प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वोटर्स। अब वही बात, कुर्सी के कारण सस्पेंड कर दिया, और उस कुर्सी को प्रिपेयर किया जा रहा था और गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ग्रांट दे दिया। तो यानी पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये याद है कि पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक ग्रांट, एडवांस, लोन टू अथॉरिटी। तो यही वर्ड इसमें लिखे मिलेंगे किसमें, 264 में। अब देखो आगे 265, देखो 65 में हमने क्या पढ़ा था, पांचवा इंग्लिश में कितना होता है, ई फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति। 165, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं ये होते हैं क्वालिफाइड होते हैं, क्वालिफाइड पर्सन होते हैं। तो पर्सन क्वालिफाइड टू बी रजिस्टर्ड एट वोटर्स, इसमें हमने पढ़ा था 165 में। और ये जो क्वालिफाइड लोग होते हैं ये डिफिकल्टी को रिमूव कर देते हैं, यानी ये क्या कर देते हैं, डिफिकल्टी को रिमूव कर देते हैं। और यही बात तो 265 में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी किसमें आ जाएगा, 265 में। तो देखो 265 आपसे पूछ ले तो आप क्या करना, 165 पे जाना और 65 पे जाना। 65 में क्या था, ई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये क्या होते हैं, क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, और ये क्या कर देते हैं, डिफिकल्टी को रिमूव कर देते हैं। ये याद हो गए। अब देखो 66 में हमने पढ़ा था मीटिंग्स, 166 में क्या पढ़ा था, लिस्ट ऑफ वोटर्स। ठीक है, अब 266 को कैसे याद करना है, 266 को करना है कि छम करके हुई मीटिंग, यानी मीटिंग किस में थी, 66 में, और वोटर्स की हुई लिस्टिंग, वोटर्स की लिस्टिंग, लिस्ट ऑफ वोटर्स किस में, 166 में, और चार्ज की हुई मीटिंग। अब ये लाइन एक दोहे में याद रखना। क्या कबीरदास के दोहे बहुत पढ़ते हो आप, विकास सर के दोहे पढ़ो। विकास के दोहे में क्या है कि छम करके हुई मीटिंग, वोटर्स की हुई लिस्टिंग, चार्ज की हुई मीटिंग। ये ऐसे ही लाइन जोड़ देना, और यही तो लिखा हुआ है किसमें, 266 में, यानी चार्ज मिलेगा इसमें, और लास्ट में क्या मिलेगा, एमिनिटिंग और एक्सटेंशन। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक जरूरी बात बताता हूँ, एक्सटेंशन होता है विस्तार और एमिनिटी होता है सुविधाएं। तो सुविधाओं का विस्तार किसमें आएगा, 266 में। तो छम करके हुई मीटिंग, वोटर्स की हुई लिस्टिंग, चार्ज की हुई एमिनिटिंग। ये आप लाइन गुनगुनाते जाना जब सो रहे हो, जाग रहे हो, पढ़ रहे हो। 67 में आपको क्या करना है कि सेप और स्पेशल मीटिंग, कन्वेविंग ऑर्डिनरी एंड स्पेशल मीटिंग, 167। और देखो 167 में हमने क्या पढ़ा था और 168 में क्या पढ़ा था, वह हमने एक ही जैसी बात लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी, नेम ऑफ पर्सन नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वोटर्स फॉर मोर देन 1 इलेक्टोरल डिवीजन। ये मैंने आपको डाउट्स में भी बताया था कि 167 और 168 में बिल्कुल सिमिलर जैसा ही बात बोल रहा है। ठीक है, ये बात तो हमने पुरानी बात है। अब देखो नई बात में आप क्या याद रखना कि यह जो आदमी था 167 में, सत्तू नाम का एक आदमी था, और जिसको बार बार ये बोल रहा था कि तुम्हारा नाम दोबारा नहीं आ सकता। और वो सत्तू क्या था, एक पब्लिक सर्वेंट था। यानी पब्लिक सर्वेंट किसमें वर्ड लिखा मिलेगा। अगर आपको ट्रिक अच्छी नहीं, ये देखो मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपको ट्रिक नहीं बताई, मैंने पीछे की बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए वीडियो लंबी हो रही है। नहीं तो 1 घंटे में भी 280 धाराएं हो सकती हैं। तो ये जो सत्तू था, ये सत्तू क्या था, एक पब्लिक सर्वेंट था। ठीक है, और पब्लिक सर्वेंट था। और ये जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो कौन होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, कोई भी मेंबर्स हो किसी भी चीज़ का, ऑफिसर्स होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट। और यही पूरी बात इसमें 267 में लिखी हुई है कि मेंबर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज आर ऑल आर पब्लिक
सर्वेंट 268। देखो हर्थ में क्या बोला था उसने, रोने लग गया था और उसने बोला था कि क्या क्यों रो रहा है, मैं मजाक कर रहा था। तो इसमें कोरम था 68 में 168। और उसको हर्थ किस लिए बोला था, वही बात 167 और 168 वाला तो हमने पढ़ चुके हैं, दोनों सेम बात थी पिछली बार भी। अब देखो हर्थ वाला मामला था ना, वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में चला गया और जज के पास चला गया कोर्ट में। ठीक है, तो कोर्ट में मामला चला गया और किसके पास, जज के पास। तो ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे, जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स किस में आ जाएगा, 268 में। तो जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट किस में आ जाएगा, 268 में। और ये ध्यान रखना 68 में जिसने हर्थ बोला था वो रोने लग गया था और बोला कि हर्थ बोल दिया, तो कोरम था इसमें, क्यों रोवा है, मजाक करो था, कोरम था 68 में। और ये अर्थ वाला मामला कोर्ट में चला गया और उसके जज उस पर निर्णय सुना रहे हैं। देखो कहाँ कहाँ तक बात पहुंच जाती है, छोटी सी बात थी, हर्थ बोला था और कोर्ट तक पहुंच गई। सच्चाई से तो पता ही है आपको। जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट किस में मिलेगा, आपको 268 में मिलेगा, आपको ये याद रखना है, ये सबसे अच्छा है। सैनो देवी जब विधानसभा की अध्यक्ष बनी, वो स्पेशल मीटिंग थी, ये हमने पढ़ा था। कन्वेविंग क्या था कि पावर ऑफ चेयरमैन वाइस चेयरमैन टू कॉल स्पेशल मीटिंग। ठीक है, और उस स्पेशल मीटिंग में सारा स्टाफ क्या था, अवेलेबल था, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ किस में आ जाएगा, 169 में। और जो स्टाफ अवेलेबल नहीं था ना, उस पर क्या लग गई थी, सैंक्शन होता है प्रतिबंध। तो देखो ये बात, दोनों बात मैंने आपको बता चुका हूं, है ना। प्रतिबंध लग गए और उस पर क्या लगा, अभियोग होता है प्रोसेक्शन। तो प्रोसिक्यूशन क्यों हुआ, अभियोग। ठीक है, तो पता है कुछ लोग ऐसे जज कर लेते हैं कि ये वर्ड सर को बोलना नहीं आ रहा, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, तो अभी देखो कि 69 में क्या था कि सन्नो देवी जब विधानसभा की पहली अध्यक्ष बनी, वो बहुत ही स्पेशल मीटिंग थी और उस स्पेशल मीटिंग में सारा स्टाफ अवेलेबल था, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ 169। अब देखो 269 में क्या होगा कि जो स्टाफ अवेलेबल नहीं था उन पर क्या लग गए थे, सैंक्शंस लग गए थे, प्रतिबंध और अभियोग लग गए थे। तो ये सैंक्शंस एंड इसमें सैंक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशन किस में आएगा, 269 में। अब आ जाओ आगे 270 से 70 शतगन। अब देखो आपको एक बहुत ही काम की बात, देखो एडजॉर्नमेंट हमने पढ़ा था 70 में, है ना, इसको 70 लिख देता हूं, स्थगित। और इसी जे को हमने आगे बढ़ा के क्या बनाया था, जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार्ड किस में था, 170 में। ठीक है, अभी आपको एक बात बताता हूं, इस बात को आप डब्बे में बंद कर दो। और ये डब्बा क्या है, नोटिस मान लो ये। ठीक है, तो हमने ये बात पहले बता चुका हूं मैं आपको, और ये क्या है, नोटिस पे बात लगा दी। ठीक है, कोई बात को नहीं, ये नोटिस पे लगा दी, इस पे लिख भी दिया नोटिस। ठीक है, और उस नोटिस के नीचे क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं नोटिस का, यानी रीजनेबल टाइम। यहाँ पे क्या लिखेंगे नोटिस पे, फिक्स। बहुत ध्यान से रखना, ये बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, फिक्स रीजनेबल टाइम किस में मिला, एक नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, 70 वाली बात और 170 वाली बात, है ना। तो हमने क्या किया, ये नोटिस हो गया, तो ये बात यहाँ नोटिस के पास लिख दो, अब 270 कर दो, क्योंकि हम लोग यहाँ से 270 बनाएंगे। और देखो 70 170 270, और अब नेक्स्ट भी बना दिया हमने 271। आपको पता ही नहीं चला हमने क्या बना दिया। अब देखो नोटिस किस में मिलेगा, 270 में। पूरी बात है सर्विस ऑफ नोटिस, तो सर्विस ऑफ नोटिस किस में है, 270 में। ये दोनों आपको पता है, 270 कंप्लीट। ठीक है, अब 271 में क्या मिलेगा, फिक्स रीजनेबल टाइम। तो कभी भी आपको ऐसी चीजें आए तो आप नोटिस बना लेना, नोटिस के ऊपर नोटिस लिखना, नीचे टाइम, नोटिस के नीचे टाइम होता है, फिक्स रीजनेबल टाइम होता है। ये 271 में यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि नोटिस टू फिक्स रीजनेबल टाइम,
तो ये 271 में यही बात लिखी हुई है कि नोटिस टू फिक्स रीजनेबल टाइम, और 270 में सर्विस ऑफ नोटिस। अब देखो ऊपर वाला नोटिस है ना, ये जो नोटिस था, ये पूरा जो नोटिस है, ये नोटिस क्या है, ऑथेंटिकेटेड है, प्रमाणित है। तो ये नोटिस क्या है, आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये मेरे द्वारा प्रमाणित है, याद रखना, ये क्या है, प्रमाणित, ऑथेंटिकेटेड है। और ठीक है, तो हम नेक्स्ट यहीं पे बात लिख देंगे, ये जो नोटिस है ये क्या है, प्रमाणित है, यानी इस नोटिस का AU ऑथेंटिकेशन है, ये प्रमाणित है, और ये है 272 में। अब यहाँ 272 तक भी पहुँच गए, ठीक है। अब इसका यहाँ तक आप अच्छे से याद हो गया। अब पीछे की कुछ बात कर लेते हैं कहानी। 71 मीटिंग कतरा चाल्या करे, मेजोरिटी वोट पर चाल्या करे, उसी को प्रेसिडिंग अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है। और 171 मीटिंग कतरा भी चालो लेकिन फॉल्स डिक्लेरेशन पर नहीं चलती। 70 में बता दिया। 72 काम क्या है कि वो अपने रिकॉर्ड को पब्लिश कर दे। और 172 क्या है, 172 में हम क्या बोलेंगे, 172 में हमने क्या बोला था कि वो अपने ड्यूटी करते के समय किसी रूल का उल्लंघन ना करे, वो भी एक 72 काम होगा। तो ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी 172 में, ठीक है। अब ये हो गया, और 272 हो ही गया कि नोटिस क्या है, ऑथेंटिकेटेड है। तो आपको पीछे का रिवीजन भी करवा रहे हैं, इसलिए वीडियो लंबी जाएगी ही जाएगी। तो सर्विस ऑफ नोटिस 270, फिक्स रीजनेबल टाइम 271, ऑथेंटिकेटेड नोटिस हो गए, ऑथेंटिकेशन किस में आ जाएगा, 272 में। अब एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 273 में हम क्या पढ़ेंगे, पहले 73 में हमने क्या बोला था, 3 मित्र, और 3 मित्रों की क्या थी, खास क्या थी, एग्जीक्यूटिव पावर थी। और 173, और वो तीनों मित्र है ना एलिजिबल थे इलेक्शन के लिए, तीनों मित्रों ने चुनाव लड़ने की सोची, यानी पर्सन, वो तीनों पर्सन क्या थे, क्वालिफाइड थे, किसके लिए, टू बी वोट एंड इलेक्टेड, यानी वो सदस्य बनने के लिए क्वालिफाइड थे। ये बात बता चुका हूं मैं। अब नई बात आपको क्या बताऊंगा, मोड ऑफ प्रूफ रिकॉर्ड अथॉरिटी। और वो तीनों मित्रों के पास खास एग्जीक्यूटिव पावर थी, इस बात का उनके पास रिकॉर्ड के साथ प्रूफ था। कौन सा रिकॉर्ड के साथ प्रूफ था, कि 3 मित्रों के पास खास एग्जीक्यूटिव पावर थी, और वो चुनाव में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाइड भी थे इलेक्शन में, ठीक है। तो 273 में यही था, उनके पास रिकॉर्ड के साथ क्या था, प्रूफ था। तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि मोड ऑफ प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ अथॉरिटी 274। 274 में क्या आएगा, 74 में क्या बोला था कि शहरों की सीमाओं में लोग चेयर पर बैठकर ऑफिसर्स की तरह बैठे रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइन बोली थी, क्या थी, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो अब 174 में क्या था, 174 में क्या बोल रहा था कि चल 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 निकल, तुझे डबल मेंबरशिप नहीं मिलेगी, ये बता चुका हूं मैं। और वो डबल मेंबरशिप के लिए उनके लिए क्या था, रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध था, ठीक है। डबल मेंबरशिप के लिए क्या था, रिस्ट्रिक्शन था, प्रतिबंध था। अब देखो 274 में भी यही वर्ड मिला हुआ है, रेस्ट्रिक्शन। तो रेस्ट्रिक्शन वर्ड मिलेगा किसमें, 274 में, और 174 में भी रेस्ट्रिक्शन मिला। तो ये बात आप ध्यान रखना कि 274 में एक्चुअल में वैसे लिखा हुआ है क्या, मैं आपको बता देता हूं। ये जो पूरी लाइन है, रेस्ट्रिक्शन ऑन समनिंग हो है बुलाना, समन आगे भाई, ऑफ मेंबर्स ऑफिसर्स अदर एम्प्लॉय ऑफ अथॉरिटी। तो रेस्ट्रिक्शन वर्ड मिला कि समन वर्ड मिलेगा, समन मतलब मेंबर्स पर समन बुलाने का रेस्ट्रिक्शन है, प्रबंध है, हिंदी की जरूरत नहीं है, रेस्ट्रिक्शन वर्ड मिलेगा। और 174 में भी रेस्ट्रिक्शन वर्ड मिलेगा, और 74 में आपको बताया ही था एक्सटेंट ऑफ। 275 देखो ये आसान है। 75 में क्या था, पितर किमी काम भी कर ले, यानी फंक्शन एंड ड्यूटी किसमें था, 75 में। 175 में क्या था कि पितर काम कर ले, नहीं तो क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और वो सच में हो भी गया डिस्क्वालीफाई। और डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो घर वाले उसको मोटिवेट कर रहे हैं। कैसे मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने काम पर ध्यान, काम पर विश्वास रखो, काम पर विश्वास रखो। तो
काम पर विश्वास रखो, कोनी हो फेल। तो काम पर विश्वास रखो, ये मोटिवेशन दिया घर वालों ने, क्योंकि वो पिक्चर था, कुछ काम नहीं करता था और वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अब उसको क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक्शन टेकन इन गुड फेथ, यानी एक्शन जो भी एक्शन कर रहे हो वो गुड फेथ, फेथ हो है विश्वास, तो गुड फेथ किसमें ये मिलेगा, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ किसमें है, 275 में। अब देखो 76 में क्या था, कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आपको 76 पढ़ेंगे, और 176 में क्या था कि आपको 76 भी पढ़ेंगे और आपको जज क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। तो इंक्वायरी वर्ड देखने को मिलेगा और क्या मिलेगा, जज एंड प्रोसीजर, और इसमें क्या था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है। अब देखो अगर बात करो, चित्र पढ़ते हैं 76 में चित्र, तो अब चित्र पढ़ेंगे। चित्र किसको नहीं पढ़ते, सरकारी कर्मचारी को चित्र नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके साथ पुलिस के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं। तो ये देखो, ये चित्र से याद रखना, चित्र किसको नहीं पढ़ते, कर्मचारी को नहीं पढ़ते, अथॉरिटी को नहीं पढ़ेंगे, चित्र अथॉरिटी को नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, इस बात का जवाब क्या है, इस बात का जवाब है कि उनके रिलेशन किसके साथ अच्छे, रिलेशन ऑफ अथॉरिटी विद पुलिस, पुलिस के साथ रिलेशन उसके अच्छे हैं। तो 276 में क्या आएगा, रिलेशन ऑफ अथॉरिटी विद पुलिस, यानी पुलिस के साथ उसके रिलेशन अच्छे हैं, तो इसको चित्र नहीं पढ़ेंगे। चित्र से याद रखना 76 और या 2 लगा देना, दोनों हमने पहले वाले किए हुए हैं। अब देखो बच गए 4, 277। अब देखो 77 में हमने पढ़ा था कि साथ साथ काम करने वाले रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो रिलेशनशिप ऑफ पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत किस में था, 77 में। और 177 में क्या आएगा कि 177 में क्या हुआ कि वो अगर रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रख पाए तो क्या हो गए थे, डिसक्वालीफाई हो गए थे। ठीक है, अब देखो आगे की कहानी बोलती है कि रिलेशनशिप में इंसान अपराधी की तरह बंध जाता है, अपराधी की तरह बंध जाता है। ठीक है, तो ये लाइन याद रख लेना, अपराधी की तरह बंध जाता है। तो बंधना यानी अरेस्ट हो जाता है, वो गिरफ्तार हो जाता है बंधन में। अरेस्ट ऑफ ऑफेंडर्स होते हैं रॉन्ग डूअर, गलत काम करने वाले। तो अरेस्ट हो जाता है, कौन हो जाता है अरेस्ट, रिलेशनशिप में बंध जाता है इंसान, कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो अरेस्ट ऑफ ऑफेंडर्स किस में आ जाएगा, ये ट्रिक के लिए याद कर रहे हैं कि रिलेशनशिप क्योंकि साथ साथ ही लाना है अपने को ट्रिक में। तो अरेस्ट ऑफ ऑफेंडर्स किस में आ गया, 277 में, और इसमें अरेस्ट हो जाता है कौन, ऑफेंडर्स रिलेशनशिप में। ये बात होगी 277। आगे मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, आगे मैं आपको एक जानकारी देता हूँ किसानों की। किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, एमएसपी मिले, ये बहुत ज़रूरी है। एमएसपी किसानों को मिलना चाहिए, मैक्सिमम सेल प्राइस। और हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ईएसपी मिलना चाहिए, हमें ईएसपी मिले। ये लाइन आप याद रखना। ठीक है, तो देखो किसानों को एमएसपी मिले और हमें क्या मिला है, ईएसपी। ठीक है, तो ईएसपी अपन ने 178 तक कर लिए है ना, तो ये हो जाएगा ई वाला हो जाएगा 179 18 नहीं 177 तक किए हैं। तो ई से बनाएंगे हम लोग एग्जाम्पशन होता है छूट। तो ये हो जाएगा 178 और ये हो जाएगा सेविंग 179 और ये हो जाएगा पावर 180। सॉरी रियली सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई 278 279 280, यानी 280 में
अब 278 में क्या है, एग्जाम्पशन छूट, यानी 278 को अपन कैसे याद रखेंगे, 278, 279 और 280। तो अब देखो हम एसपी किसानों को मिले और हमें क्या मिले, ईएसपी, यानी ई से क्या था, एग्जाम्पशन छूट, और एस से सेविंग बचत, और 280 में क्या है, पावर टू रिलैक्स। पावर टू रिलैक्स किस में आ जाएगा, 280 में। तो आप ऐसे याद रखना कि किसानों को एमएसपी मिले और हमें क्या मिले, ईएसपी। ईएसपी से हमें मिल जाएगा एग्जाम्पशन छूट और सेविंग बचत, और ये हो गए 280 वाली धाराएं। अब देखो 280 धाराओं की आपको ट्रिक्स के साथ याद करवा दिया गया है। याद तो नहीं हुई होगी, लेकिन कंफ्यूज हुए होगे, लेकिन बार बार आप वीडियो को देखोगे उसके बाद आपको याद हो जाएंगी। और देखो अब आप क्या कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। क्यों रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि आपको 280 धाराएं करवा दी गई हैं। ठीक है, तो ये भी बात मैंने ट्रिक ही बोल दी, 280 में रिलैक्स मिलेगा, पावर टू रिलैक्स। ठीक है, पावर टू रिलैक्स, और ये पावर वो वाला पी है, ईएसपी। ठीक है, तो 278 और 279 ये क्या था, सेविंग, और यह था एग्जाम्पशन। ठीक है, तो रिलैक्स करो आप, 280 धाराएं आपकी हो चुकी हैं। ये लाइन आप लास्ट में याद कर सकते हो जाएगी। तो पावर टू रिलैक्स किस में आ गया, 280 में। अब देखो रिवीजन कैसे करना है, ये बात आप आइडिया दे सकते हो कमेंट कर सके, और आप शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो यार, याद नहीं रहता बोलना है, सब बोलना पड़ता है। किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था कि बार बार बोला करो। तो देखो इसमें यह है कि अब 280 धाराएं हैं, उनका रिवीजन के लिए एक वीडियो आनी चाहिए या 2 वीडियो आनी चाहिए, बस 2 से ज़्यादा तो करेंगे नहीं तो दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो कैसे रिवीजन करवाना है इसका, या फिर ऑडियो रिवीजन करवाना है, क्योंकि ऑडियो बना के डाल देंगे पूरी ट्रिक की, वो भी सही रहेगा। कैसे रहेगा इसका आपको बताना है, सजेशन देना है। उसके बाद हम धीरे धीरे जब भी एग्जाम डेट आएगी, अब एग्जाम डेट कब आएगी, उस समय के आसपास रिवीजन वीडियो लाने की संभावना है। पहले भी ले आ सकते हैं, पहले ले आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में तो जरूर लेके आएंगे। अब 280 धाराएं आपकी कंप्लीट करवा दी गई हैं। अब आगे पंचायती राज के जरूरी टॉपिक करेंगे, और आपको कौन कौन से टॉपिक करवाएंगे ये मैंने सिलेबस वाली वीडियो में बता रखा है, और वहीं से उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं। अभी समय हो चुका है, समय पता नहीं क्या हो चुका है, समय हो चुका है रात के 1 बज चुके हैं, 1 बज के, और आज तारीख हो गई 23 हो गई, पता नहीं यार, हाँ 23 फरवरी हो चुकी है। आज 1 बजे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मैं आपको ऐसे ही जानकारी दे रहा हूँ, मन कर गया। ओके, थैंक यू सो मच सुनने के लिए।